नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जनता पहुंची लोकार्पण करने, पुलिस जाब्ते ने रोका। कुछ देर तक होती रही धक्का मुक्की। 1 जून को सुबह 11 बजे उद्घाटन कर अंडरपास खोलने के आश्वासन पर हटे। भारत माता चौक के पास धंसी सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल, वाहन चालकों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। रिहायशी इलाके में टावर लगाने से रोकने की मांग, नगर परिषद आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। आर्थिक सहयोग का संबल प्रदान करने का प्रयास, छत गिरने से हुए नुकसान पर सहयोग के लिए आगे आया श्री ओम मन्ना टाइगर फोर्स। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक पर बनाए गए अंडरब्रिज का लोकार्पण, निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद इसके आवागमन के लिए शुरू नहीं करने से परेशान जनता सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार खुद इसका लोकार्पण करने पहुंची, लेकिन मौके पर भारी संख्या में तैनात पुलिस जाब्ते ने जनता को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान कुछ देर तक पुलिस कर्मियों और नागरिकों के बीच धक्का मुक्की हुई। लाल चौक की तरफ अंडरब्रिज के गेट के पास पुलिस के भारी जाब्ते की तैनाती के कारण नागरिक आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं धरना लगाकर बैठ गए। धक्का मुक्की के दौरान माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा की हल्की चोट भी लगी। डंडा मार लोगे, डंडा चाहते थे कि आप जनता की जो समस्या है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि आप जनता की समस्याओं की तरफ, जनता की परेशानी की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप मंत्रियों को और दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हो, लेकिन हम फिर प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आज लोग यहाँ कितनी संख्या में, ये नहीं बड़ी बात है। और एक बात प्रशासन कह रहा है, इनका कोई नेता कह रहा है कि जी 2 महीने पहले तैयार हो गया। मैंने कहा भी रोटी रोजाना रात को 9 बजे बने, अगर 8 बजे बन गई। आज से 4 दिन पहले यहाँ इनको अल्टीमेटम दिया था कि जनता परेशान है, और व्यापारियों ने भी, उंजा के नागरिकों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि ये रास्ता बन गया है, 1 महीने से रास्ता तैयार है, इसको खुलाया जाए। अब दिक्कत क्या रही है यहाँ इस इलाके के अंदर? सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेशनल हाईवे है और यहाँ नजदीक मंडी एसटीपी इंडस्ट्री एरिया है, पूरे साधन जो है इसमें डाइवर्ट होके जा रहे। एक तो वो रोड टूट गई जो इसमें रोड बनी हुई थी सिविल लाइन में, वो सारी रोडें टूट गई। हाउसिंग बोर्ड की जो नई रोडें बनी थी वो टूट गई। बाईपास का हाल बुरा है, 2 बार वहाँ ट्रक पलटी हो गए, लोग मरते मरते बचे। गंगानगर हनुमानगढ़ गंगा रोड के ऊपर जो ये बना हुआ है अंडरब्रिज, इसको लेकर 1 महीने से तैयार है। काफ़ी समय से व्यापारिक संगठन, आम जनता, खुंजा के लोग और इंडस्ट्री एरिया के व्यापारी सारे परेशान थे। उन्होंने बार बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने ये तय किया कि हम आज इसको खोलेंगे। इसी को लेकर प्रशासन का पूरा जाब्ता था, और कल उनकी कोई कलेक्टर साहब की बात हुई है और 1 तारीख को खोलने की इन्होंने 11 बजे का समय दिया है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जनता बड़ी परेशान है। जनता के टैक्स के पैसे से ये सारा काम हुआ है। इसमें कोई इनकी जो अंदरूनी राजनीति की बैंड चढ़ रहा है ये पुल। विधायक जी चाहते हैं कि मैं उद्घाटन करूं, चुनाव नज़दीक है मेरा नाम, और यहाँ के सभापति चाहते हैं कि मैं उद्घाटन करूं। इनकी आपसी रंजिश में ये जो है राजनीति में ये उलझा हुआ है। अगर 11 बजे 1 तारीख को हमने अभी कह दिया, अधिकारी PWD कहे थे कि 11 बजे उन्होंने नहीं खोला, तो 11:30 बजे जनता ये पुल खोल देगी। एक बार हम उनके आश्वासन पर खड़े हुए हैं, हमने उनकी बात मानी है। देखिए, आज यहाँ पे हनुमानगढ़ के आम जनता के द्वारा ये जो अंडरपास बना है उसका मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि लोकल राजनीति जो चल रही है लोकल MLA और लोकल सभापति के बीच है,
उनके दोनों के विवाद के चक्कर में इसका उद्घाटन नहीं हो रहा और पिछले लगभग 20 या 25 दिनों से अंडरपास बना होने के बाद में भी इसे खोला नहीं जा रहा, जिससे आम जनता परेशान है। तो अंततः नागरिक संघर्ष समिति द्वारा ये किया गया कि हम खुद ही जनता इसका उद्घाटन कर देंगे। ये गंगानगर रोड पे आज अंडरपास है, इसके बारे में है मुद्दा। सबसे पहली बात ये है कि उद्घाटन की लड़ाई लड़ी जाती है, विधायकों का काम है उसकी गुणवत्ता की जांच करना, और जो ऊपर के अधिकारी हैं वो उसके ऊपर निगरानी रखें कि उसमें कितनी गुणवत्ता है नहीं है। जितने अंडरपास बन रहे हैं उनको बाद में उनमें पानी भर जाता है या और कोई विकट समस्याएं आती रहती हैं, गुणवत्ता का जांच करना काम है। लेकिन यहाँ पे अपने जो नाम चमकाने के चक्कर में इसको आज 15-20 दिन हो गए, काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी नहीं खोल रहे हैं। ये सबसे बड़े शर्मनाक की बात है। इससे बहुत से लोगों को घूम घूम कर जाना पड़ता है। और हम एम्बुलेंस को भी अपने ये कहते हैं कि एम्बुलेंस के लिए भी कोई मरीज़ हो और उसको जल्दी से जल्दी पहुँचे, जब वो 7-8 किलोमीटर घूम के पहुँच रहा है तो उद्घाटन आपने करना है तो बाद में कर दो, रास्ता खोल दो एक बार। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस को इसके लिए खड़ा कर देते हैं कि जी आप उनके कोई भी जो काम है कानूनन है उसके लिए भी पुलिस को रोकने के लिए खड़ा कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पीडब्ल्यूडी एक्सियन अनिल अग्रवाल ने बताया कि श्रीगंगानगर फाटक पर नवनिर्मित रेलवे अंडरपास का उद्घाटन 1 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल वर्चुअली करेंगे। उद्घाटन समारोह में विधायक चौधरी विनोद कुमार, ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम रविवार को ही तय हुआ। गंगानगर फाटक पे LC 176 के स्थान पर डबल बॉक्स RUB बनाया गया है। इसका लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है और राज्य सरकार को सूचना भिजवा दी गई थी पहले। छोटे मोटे कार्य जो हैं इसमें अभी चालू हैं, जो 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। और राज्य सरकार से इसके लोकार्पण के लिए समय मांगा गया था, तो माननीय मंत्री महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग से जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 1 तारीख को 11 बजे इसका लोकार्पण किया जाना तय किया गया है। तदनुरूप ही अभी जो आज यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको खोलने के लिए मांग रखी थी, उनसे समझाइश की गई है और उन्हें बता दिया गया कि 1 तारीख को उसका लोकार्पण हो जाएगा और रास्ता खुल जाएगा। और उसी अनुरूप ही जो है लोग मान गए हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही समय बीच में बचा है, तब तक हमारा बचा हुआ कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। टाउन में भाट माता चौक के पास कुछ समय पहले बनी सड़क कई जगह से धंस गई। सड़क में गड्ढे बनने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेगा हाईवे के कारण यहां से पूरा दिन भारी वाहनों का आवागमन रहता है। छुटपुट हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेवार नहीं जाग रहे। कुछ ही समय में सड़क धंसने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को आसपास के दुकानदारों व ट्रक यूनियन के सदस्यों ने मौके पर एकत्रित होकर पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क का पुनर्निर्माण करवा समस्या से निजात दिलाने की मांग की। भारत माता चौक के पास के दुकानदार पन्नालाल ने बताया कि भारत माता चौक का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है। चौक के नजदीक स्थित ट्रक यूनियन कार्यालय के आगे से सड़क टूटी हुई है। इस कारण हादसे भी हो चुके हैं। बारिश के मौसम में टूटी सड़क में बने गड्ढे में पानी भरता है, गाड़ी पलटने का डर बना रहता है, बड़ा हादसा होने की आशंका है। दीपक ने कहा कि नगर परिषद की ओर से भारत माता चौक का सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन इसके पास ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ बने मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी परेशान होते हैं। यहाँ से पूरा दिन भारी वाहनों का आवागमन होता है। गड्ढों में वाहन फंसने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ओवरटेक करने के चक्कर में भी हादसा होने का डर रहता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से इस समस्या की तरफ ध्यान देकर सड़क में बने गड्ढे भरवाने की मांग की। ये भारत माता चौक है, ये अभी बन के तैयार हुआ है। रोड टूटी फूटी है, ट्रक यूनियन के मंदिर के आगे रोड टूटी हुई है। 1-2 बार हादसा भी हो गए, वहाँ गाड़ी का रिस्क रहता है पड़ने का, एक्सीडेंट हो गए। प्रशासन से मांग है इसको जल्द से जल्द सही कराया जाए। माता चौक है, श्री गणेश राज जी बंसल ने बहुत ही अच्छे रुपए लगा के बनवाया था, सौंदर्यकरण कराया है शहर का। लेकिन आज पीडब्ल्यू की लापरवाही की वजह से जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ पे बरसात अधिक बरसात होने के कारण बड़े हादसे होने के डर रहते हैं। साथ में कोई श्रद्धालु भक्त है, कोई मंदिर के अंदर नहीं तो कोई धोख मार पाता है। आप देख लीजिए खड्डे बहुत बड़े बड़े, कई बार तो पानी अधिक होता है, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ लंबी लंबी लाइनें लग जाती है इधर, और उसके कारण क्रॉसिंग एक ओवरटेक करने के चक्कर में बड़ा हादसा होने का डर रहता है। कृपया करके इसको अपने पीडब्ल्यू मंत्री से उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको करके सही कराए, जो कि बड़ा हादसा होने से कोई बड़ा हादसा ना होए, बीच बचाव रहे। वहीं यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि भारत माता चौक पर लगी सिग्नल लाइट के पास बारिश की वजह से सड़क धंस गई। यहां से ओवरलोड ट्रकों का आवागमन होता है।
रविवार को एक ट्रक इन गड्ढों की वजह से पलटते पलटते बचा। बाइक भी सड़क में बने गड्ढों के कारण फिसल रहे हैं। इसके लिए भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया। सड़क बनाने वाले ठेकेदार से भी बात की। सभी ने जल्द ही टूटी सड़क को ठीक करवाने की बात कही, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सड़क का दोबारा मजबूती के साथ निर्माण किया जाए, ताकि यह सड़क भारी वाहनों के दबाव के कारण दोबारा न धंसे। यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में जो भारत माता चौक है, जहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगाई हुई हैं, यहाँ बारिश की वजह से सड़क नीचे बैठ गई है, क्योंकि ओवरलोड ट्रक आते हैं यहाँ से। जो रावतसर की तरफ से जो ट्रक आ रहे हैं, जिन्होंने सतीपुरा जाना है, उसकी वजह से यहाँ नीचे बैठ गई है सड़क। इसके लिए मैंने यहाँ पत्र व्यवहार भी किया है, पीडब्ल्यूडी को लिखा है, नगर परिषद को भी लिखा है, और जो ठेकेदार थे जो यहाँ के जिन्होंने ये सड़क बनाई थी, उनसे भी बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा, और मेरा तो यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके ये ठीक हो जाए, क्योंकि कल भी अभी एक ट्रक था वो पलटने का था, तो उसको बैक करके हमने सीधा दूसरे रास्ते से निकलवाया था। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आ रही है यहाँ। जो एक दो मोटरसाइकिल भी यहाँ फिसल गए थे, जिस वजह से उनके चोट तो नहीं लगी, बचा लिया था उनको। और यही कहना है कि ये जल्दी से जल्दी इसका जो है इसका दोबारा पुनः निर्माण किया जाए और स्ट्रॉन्गली किया जाए, ताकि ये दोबारा नहीं बैठे इससे। सरस डेयरी के स्टोर रूम में एल्युमिनियम की कैन सहित अन्य सामान चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा सामान बरामद कर वारदात में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप सिहाग और अमृतपाल सोनी का सरस डेयरी में आना जाना था। इनकी गाड़ी सरस डेयरी में लगी हुई थी। इसी दौरान इन्होंने एल्युमिनियम की खाली कैन और अन्य सामान चोरी करने की योजना बनाई। कि 23/5/2023 को सरस डेयरी के स्टोर कीपर पुनीत शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया कि डेयरी के स्टोर रूम से कोई अज्ञात व्यक्ति 74 कैनें चोरी कर ले गया, जिसका अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया था। मैंने दौरान अनुसंधान प्रदीप सिहाग व अमृतपाल स्वामी को कैनों सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नहीं, पहले कोई मुकदमा नहीं बस वहीं इनका आना जाना था। डेयरी पर गाड़ियाँ थी तो इनका मन चल गया कि खाली पड़ी है, कैनें उठा ली। तूफान व मूसलाधार बारिश के कारण आईटीआई बस्ती में कमरे की छत गिरने से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सोमवार को श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के पदाधिकारियों की ओर से सोहनलाल भाट के परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग कर संबल देने का प्रयास किया गया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप पाल और जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह राणा के नेतृत्व में नगद राशि परिवार को सौंपे गई। संगठन पदाधिकारियों ने कमरे की छत बनाने के लिए भी प्रयास करने का आश्वासन दिया। जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि 17 मई को आए तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 केएनजी के वार्ड 6 आईटीआई कॉलोनी के एक मकान में बने कच्चे कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबने से मोती रानी पत्नी सोहनलाल भाट घायल हो गए और उसका पैर टूट गया। छत गिरने से कमरे में रखा घरेलू सामान भी खराब हो गया। अजय सिंह के अनुसार दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले सोहनलाल भाट के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया है। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स की ओर से असहाय नागरिकों की मदद करने का बीड़ा उठाया गया है, उसी दिशा में ये कार्य किया गया है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ, सर्व भाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन जिलाध्यक्ष विजय कुमार, श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया, दर्शन सिंह, मंगतूराम पूनिया, कर्ण वर्मा, महेंद्र सरवटा, लालचंद आदि मौजूद थे। आज आईटी के अंदर एक परिवार है जिसमें पीछे जो आंधी तूफान आया था, जिसके अंदर मकान की छत गिर गई थी, जिसके अंदर माता के पैर, दोनों पैर है जो टूट गए थे। उसके सहयोग के लिए आज ओम बन्ना टाइगर फोर्स ने थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा सहयोग किया है। वह आगे भी इनको और सहयोग के लिए हमने बोला है भी आगे जिस प्रकार भी आपको आवश्यकता होगी हम जरूर आपका सहयोग करेंगे। मूर्ति देवी वाइफ ऑफ सोहनलाल जाति भाट 17 तारीख को बारिश और तूफान के कारण घर की छत गिर गई थी। छत गिरने के कारण परिवार जो है उसमें मूर्ति देवी जो है वो छत के नीचे दबने के कारण उसकी पाँव जो है वो टूट चुके हैं। घर का जितना सामान था वो उस छत में दब चुका है और परेशानियों के चलते हुए जो है आज टाइगर फोर्स की ओर से, टाइगर फोर्स के प्रदेशाध्यक्ष भाई प्रदीप कुमार जी की ओर से सूचना आई, मुझे भी बुलाया
टाइगर फोर्स के और भी कार्यकर्ता पहुंचे। इन्होंने नगद में सहयोग राशि भेंट करके और उस परिवार को संबल देने का प्रयास किया। टाइगर फोर्स समय समय पर असहाय परिवार बंधुओं की सहयोग करके बिना स्वार्थ के और उनको संबल देने का प्रयास करती रहती है। जैसे गरीब परिवार, कमज़ोर परिवार की जैसे बच्चियां हैं, उनकी शादियां भी इन्होंने काफ़ी करवाई है। 30 से 35 बच्चियों की आज तक इन्होंने शादियां करवाई है। रक्तदान कैंप है और इस प्रकार से आज जैसे ये इन्होंने काम किया है, आज इन्होंने एक चर्चा और की, इस परिवार की जैसे छत गिरी है तो हम इस छत के लिए भी प्रयास करेंगे। मैं अखिल भारतीय सर्व भाटराव ऑल इंडिया फाउंडेशन की ओर से भी इस परिवार का सहयोग करने पर टाइगर फोर्स को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। टाउन शहर के सेक्टर नंबर 3 वार्ड 37 के बाशिंदों ने रिहायशी इलाके में मोबाइल कंपनी का टावर लगाने से रोकने की मांग के संबंध में सोमवार को परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले वासियों के अनुसार सेक्टर नंबर 3 में मकान नंबर 417 पर जियो कंपनी का टावर लगाया जा रहा है। रविवार को कंपनी प्रतिनिधियों ने जबरदस्ती टावर लगाने का कार्य शुरू कर दिया। विरोध करने पर वे सामान उठाकर वापस ले गए। सूचना देने पर नगर परिषद के कर्मचारी भी वहां पहुंचे। मोहल्ले वासियों ने कहा कि उन्होंने पूर्व में 6 मई को भी प्रार्थना पत्र सौंपकर टावर लगाए जाने की जानकारी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेक्टर नंबर 3 हनुमानगढ़ टाउन के प्लाट नंबर 417 के अंदर एक जियो कंपनी वाले ज़बरदस्ती मोबाइल टावर लगा रहे हैं, जिससे मोहल्ले पे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया है, पहले हमने 6/5/2023 को यहाँ लिख के दिया था कि ये जो टावर है वो यहाँ ना लगाया जाए। उसके उपरांत कल संडे के दिन छुट्टी का दिन था, इसलिए वो क्या है अपने ताम झाम लेके आ गए, मजदूर लेके आ गए और साथ के अंदर उसके एक क्रेन ले आए बड़ी, जिसके अंदर सामान लेके ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। जो हमने मोहल्ले वालों ने नहीं करने दिया, उनको समझाया, वो मान के चले गए वापस। तब तक नगर परिषद के कर्मचारी भी पहुंच चुके थे, उसके बाद वो आए नहीं। आज हमने यहाँ आयुक्त महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर हमारी जो कठिनाई है वो बतलाई गई है। अगर इसी तरह टावर ज़बरदस्ती लगाते रहे तो फिर नगर परिषद का औचित्य क्या है। हमने 6/5 को जो लिख के दे दिया तो उस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई होती तो उस कंपनी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो संडे के दिन आके वहाँ हमारे मोहल्ले के अंदर छत पे टावर लगा देते। पड़ोसियों से किसी से आज तक उन्होंने पूछा नहीं है। जो एप्लीकेशन नगर परिषद में उन्होंने लगाई है या नहीं लगाई है, हमें वो ये कहते जी हमारे पास तो आदेश है, आदेश हमें दिखाते नहीं। नगर परिषद से आके पूछा तो इन्होंने कहा जी हमने कोई आदेश किया ही नहीं। हमारे तो अब तक करस्पॉन्डेंस में चल रही है, फाइल कंप्लीट हुआ नहीं अब तक। इस तरह ये मोनोपोली है वो इनकी सही नहीं है। ये सीधा मुद्दा ये है कि जब सेक्टर नंबर 3 आवासीय कॉलोनी है कि उसके अंदर कोई व्यापार नहीं हो सकता, तो टावर लगाना तो सरेआम सब नियमों का उल्लंघन है। और टावर लगने से उनको कितना पैसा मिलेगा ये कॉमर्शियल एक्ट के अंदर आता है, तो फिर उसके अंदर रेजिडेंशियल के अंदर कॉमर्शियल का काम करने का क्या उचित है। और भी वक्त है एक ब्रेक का।
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को भद्रकाली मंदिर रोड स्थित शहीद स्मारक स्थल पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मौजूद नागरिकों की ओर से वीर सावरकर की जीवन गाथा पर विस्तृत चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने कहा कि 2014 के बाद से कांग्रेस सहित अन्य दलों की ओर से विनायक दामोदर सावरकर पर कुछ आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि वे माफी वीर और अंग्रेजों के पिट्ठू थे। शहीद अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद। वीर सावरकर की जयंती पर, सावरकर जी की जीवन गाथा पर चर्चा हेतु ये गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी सज्जनों ने भाग लिया और सावरकर जी की जीवनी पे एक विस्तृत चर्चा हुई। उनका जो क्रांतिकारी जीवन था, अंडमान की जेल तक का, उन्होंने जो हथियार भेजे, उन्होंने जो बम बनाने के फार्मूले इंग्लैंड से भेजे, उन्होंने जो समुद्र में एक हिस्टोरिकल छलांग लगाई थी, उन सब विषयों पर चर्चा की। 1857 के बारे में उन्होंने जो पहली बार पुस्तक लिखी थी, जिसे छपने से पहले बैन कर दिया, उस पर की। इसके साथ साथ आज की चर्चा का मुख्य विषय ये रहा कि 2014 के बाद वीर सावरकर पर कुछ कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा कुछ आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि वो माफी वीर थे। यहाँ तक राहुल गांधी जी ने भी ऐसा आक्षेप लगाया और वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। इस पे विस्तृत रूप से मेरा अध्ययन किया हुआ था। मैंने मेरे ज्ञान के अनुसार आज इस चर्चा में इन लोगों को बताया कि जहाँ तक सावरकर के माफ़ीनामों का प्रश्न है, निसंदेह उन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे और जिसमें उन्होंने न केवल ये कहा था बल्कि उसने अपने अधिकार मांगे थे कि भी मुझे 5 साल हो गए, मेरे रिश्तेदारों से मिलना दिया जाए, तो दूसरे कैदियों को राहत मिलती है वो मुझे दी जाए। ये सारी लिखते हुए भी उन्होंने चाहिए थी। और मैं एक चीज़ इन लोगों को मैंने समझाई कि हर क्रांतिकारियों का ये कहना था कि जेल में रह के यातनाएँ सहनी है और मृत्युदंड निश्चित है, और सावरकर जी को 2 बार आजीवन कारावास, मतलब जेल में ही मरना। तो इन सब लोगों की ये धारणा थी कि जेल में तो मरना ही मरना है, किसी भी तरह कुछ भी लिखकर एक बार जेल से बाहर निकलो, दोबारा संगठन तैयार करके और आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। इसी व्यू से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी ऐसी माफ़ी याचिकाएँ लिखी थी। उन्होंने अपनी जीवन कथा में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने खुद लिखा है और इस विषय पर उनकी सारी आज जो 5-6 पेटिशन्स थी, उन सारियों को मैंने पढ़ के इन लोगों से बताया। और उनकी जहाँ तक पेंशन का मतलब है, उसके बारे में इन लोगों को भी थोड़ा बताया गया कि सावरकर के परिवार की सारी संपत्तियाँ जब्त हो गई थी और यहाँ तक कि सावरकर के जो ससुर की प्रॉपर्टी थी वो भी जब्त हो गई। सावरकर जी की जो बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री थी वो भी बैन हो गई। तो सावरकर जी को प्रैक्टिस की भी अलाउड नहीं थी, तो उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक नीति बनाई कि जिन राजनीतिक कैदियों की संपत्तियां जब्त होगी, जिनके कोई जीवन यापन का साधन नहीं है, उनको पेंशन दी जाए। वो पेंशन सब लोगों को दे दी, सावरकर को नहीं दी। तो सावरकर ने लड़के वो पेंशन मांगी, उस पर डीएम की जाँच हुई, फिर सावरकर जी को जब तक वो बंदी रहे तब तक पेंशन दी गई थी। शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि पर उनके प्रशंसक जंक्शन शहर के युवाओं की ओर से मीठे ठंडे पानी की छबील लगाई गई। छबील लगाने वाले युवाओं ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हुए दिवंगत सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ-ਦਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
भरा साडा छड्ड के चल गया, सानू हाई त्यां नहीं पता लगे क्यों नहीं मिले। हाँ जी, अपने सिद्धू मूसेवाले के जो इंडस्ट्री में थे, जो 5 साल हुए उनको आए उनको, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने निकाले थे और युवाओं के दिल में पूरे अच्छी तरीके से कवर कर रखा था उन्होंने, तो लोग उनको भूलते नहीं हैं। इसलिए हमने उनकी याद में छबील लगाई थी और हम सबको यही कहना चाहेंगे कि भी सारे और लगाएं कि भी उनको इंसाफ मिले और उनके माताजी और सबको सपोर्ट मिले। नोहर में 12वीं कक्षा के विभिन्न स्थानों में नोहर के हजारीमल, जोरमल, पैड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। सोमवार को यहां विद्यालय प्रांगण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमित चाचा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। में 12वीं बोर्ड परीक्षा के जो सभी संकायों के परिणाम है वो उत्कृष्ट रहने के उपलक्ष्य में एक भव्य विजय जुलूस जो है वो शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया और इसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधि, एमएलए साहब, सीबीओ साहब और इनके अलावा गणमान्य लोग जो है वो शामिल हुए। मुख्य मार्गों से यह यात्रा निकली। जगह जगह दुकानदारों ने पुष्प वर्षा करके बच्चों को ठंडा पिला के इनका स्वागत किया और लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की कि राजकीय विद्यालयों के इस प्रकार के जो परिणाम हैं वो वाकई हमारे क्षेत्र के लिए, जो हमारे क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति है उसको आगे ले जाने वाले हैं। तो सभी लोगों ने इसकी बहुत ही सराहना की और ये वाकई विद्यालय के लिए एक शानदार उपलब्धि है। यहाँ कला वर्ग में हमारा जो नोर का टॉपर बच्चा है जिसके 95.60% अंक कला वर्ग में आए हुए हैं, इसके अतिरिक्त हमारे अन्य बच्चे जिनके 92.40, 92.20, इसके अलावा 90% के बच्चे हमारे यहाँ थे। तो सभी बच्चों का साफा पहनाकर, उनको माला पहनाकर उनका विजय जुलूस निकाला गया और ये बच्चों के मान बढ़ाने के लिए वाकई बहुत ही शानदार चीज़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।